बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा नशीन लेडी सिविल और फैमिली लॉ के अंदर एक अहम फैक्टर है। पर्दा नशीन खातून ऐसी खातून जो कि पर्दा के पीछे रहती है और किसी भी मर्द से सिर्फ पर्दे के पीछे से गुफ्तगू करती है, माँ सवाए बाज करीबी रिश्तेदारों के या ज़ेर कफालत अफराद की। जो पर्दा में रहने वाली औरत है उसको पर्दा नशीन लेडी कहा जाता है। इस बात की अगर एक मजीद इंटरप्रिटेशन देखनी हो तो 1984 SCMR पेज 890 और 2000 MLD पेज 456 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाती है। और सेक्शन 18 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो एक पर्दा नशीन लेडी को बाकायदा एम्पावर करता है कि वो कोई भी फैमिली सूट जो है वो अपने किसी भी महरम रिश्ते या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए दायर कर सकती है और किसी दूसरे शख्स के ज़रिए शहादत करवा सकती है और हत्ता के तमाम अमूर एक पर्दा नशीन लेडी किसी के ज़िम्मे पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कर सकती है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और ये एक बड़ा यूनिक सा लॉ है जो सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिलता है। 2002 CLC पेज 1336 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी। पर्दा नशीन लेडी आमतौर पर वो औरत जो मुल्क के रस्म व रवाज और किसी मखसूस फिरके के रवाज से जिस फिरके के साथ या जिस मसलिक के साथ उसका ताल्लुक है वो मुकम्मल पर्दे की पाबंद हो और अपने चेहरे को नकाब में, चादर में या ओढ़ में छुपाए रखती है और आम जगहों में आने जाने से वो एहतराज करती है। और इस वजह से जब सिविल सूट्स में या फैमिली सूट्स में उसने मुकदमा करना है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो बजरिया किसी नुमाइंदे के वो अपने मुकदमे को चला सकती है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2013 CLC पेज 1813 में। आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन है कि पढ़ी लिखी औरत जो है वो पर्दा नशीन लेडी नहीं होती है, जबकि ये गलत है। याद रखिएगा कि तालीम याफ्ता खातून जो कि अपने माजी में मुलाजमत भी करती रही हो, अगर पर्दे की सख्ती से पाबंदी कर रही है, अब मर्दों के मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ दफातर में, अदालतों में जाने से हिचकिचाती है। ख्वाह माजी में वो औरत जो है वो जॉब भी करती थी, माजी में वो आती जाती भी थी, लेकिन एट द वर्च ऑफ टाइम जब मुकदमा चल रहा है तो वो अपने आप को शो करती है कि वो एक पर्दा नशीन लेडी है। ख्वाह माजी में वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती रही है, ख्वाह माजी में वो जॉब्स भी करती रही है, लेकिन अब उस वक़्त जब ये मुकदमा चल रहा है तो वो मुकम्मल तौर पर एक पर्दा नशीन लेडी है और पर्दा करती है और जाए आमा जो है वहाँ पर आने जाने से एतराज़ करती है। इस वजह से वो बजरिया किसी नुमाइंदा के अपने केस को फॉलो करती है, पर ज़ात खुद वो अदालत में नहीं आती है किसी भी सिविल या किसी भी फैमिली कोर्ट के अंदर। इस बात को अगर आप मजीद इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं 2013 CLC पेज 52 में इस बात को वाज़े भी किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि पर्दा नशीन औरत जो है जो अदालत बजाते खुद तो नहीं जाती है, मामलात वो अपने ख़ानदान के अरकान के मर्दों से ज़रिए ही वो मुकदमात को डील करना चाहती है। और एक दफ़ा जब ये औरत ज़ाहिर कर देती है कि वो एक पर्दा नशीन औरत है, तब उस अज़र की तायद में अदालत की तसल्ली के लिए किसी किस्म की कोई शहादत दरकार नहीं होती। औरत का ये कह देना कि वो एक पर्दा नशीन लेडी है इनफ है। वह उसका दूसरी जानब से इनकार किया गया हो, औरत कह रही है कि मैं एक पर्दा नशीन लेडी हूँ, बजाते खुद की इसको नहीं, जबकि दूसरी पार्टी अगर कहती है नहीं जी ये तो बाजार भी जाती है, ये तो जनाब मदरसे भी जाती है, ये तो जनाब फलां ऑफिस में भी गई थी, ये फलां जगह पे भी गई थी, तो ऐसी बात नहीं है।
عورت کا کہہ دینا کہ وہ ایک پردہ نشین لیڈی ہے کسی سول یا فیملی پروسیڈنگز کے دورانیے میں کہہ دینا ہی کافی ہے، اس کے لیے مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اور خواہ دوسری پارٹی اس کو انکار کرے کہ یہ پردہ نشین لیڈی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس پردہ نشین لیڈی ہی اس کو تصور کیا جائے گا، اور اس کی مقدمے کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں اس پردہ نشین عورت کی طرف سے اس کا جو نمائندہ ہے، دوسرا خاندان کا کوئی اور فرد ہے یا کوئی اور نمائندہ جس کو وہ مقرر کرتی ہے، اس کے ذریعے ہی تمام پروسیڈنگز کی جائیں گی۔ اور سیکشن 18 فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے یہ بھی اس بات کو واضح کر دیتی ہے، اور اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ کو چاہیے تو 2013 CLC پیج 1813 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔